सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति 25वां अध्याय 19 से लेकर 26वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति 25वां अध्याय 19 से 25वीं आयत तक, जहां हम देखेंगे इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को हम उर्दू में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सिर्फ हिंदी में पढ़ते हुए इस वीडियो को 2 से 2.5 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो अब्राहम है उससे इसहाक का जन्म होता है। हम वंशावली बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन की विवाह कर लिया, और 40 साल की उम्र में इसहाक ने शादी की थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ अब्राहम की पत्नी है वो बांझ रही 90 साल तक, इसी प्रकार से इसहाक की जो पत्नी थी वह भी बांझ थी। दोबारा सुनिए, अब्राहम की पत्नी जिस प्रकार 90 साल तक है, 90 साल की उम्र तक है, वो बांझ रही। 90 साल की उम्र जब सारा की थी, अब्राहम की पत्नी की, तब उसको एक पुत्र हुआ था जो कि इसहाक हुआ था, और इसहाक की पत्नी भी बांझ थी। इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, और जिस प्रकार अब्राहम ने विनती की थी इसी प्रकार अब इसके बेटे है जो जिसका नाम हम पढ़ रहे थे इसहाक, इसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती, और उसके बाद फिर रिबका है वो गर्भवती होती है। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे, और उसके गर्भ में है वो लड़के हैं वो गर्भ के अंदर ही एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे से शरारत करने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। तब रिबका ने कहा था कि मेरे पेट के अंदर ही बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो इस स्थिति ऐसी ही ये करते रहे, लड़ाई झगड़ा अंदर करते रहे, हलचल मचाते रहे पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई, और यहोवा परमेश्वर की क्या इच्छा है यह पूछने के लिए वो यहोवा के पास जाती है। और आगे 29-23वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने रिबका से कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां। और वो जब यहोवा से पूछने के लिए यहोवा ने बताया कि तेरे ये जो गर्भ के अंदर जो बच्चे लड़ाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। और जैसे ही तेरी कोख से निकलेंगे तो 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे से अधिक अधीन होगा, और बड़ा बेटा है वो छोटे के अधीन होगा। जो तेरा छोटा बेटा है वो बड़े से बड़ा बन जाएगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। और फिर जब उसको बच्चा पैदा हुआ तब देखा कि जुड़वा बालक पैदा हुए हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था। पहला जो बच्चा बाहर निकला उसका रंग बिल्कुल लाल था, कंबल के समान था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। इसीलिए उसका नाम है, वो लाल रंग का पैदा हुआ था, एसाव रखा गया, कंबल के जैसा था। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़ी हुई उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। और ठीक उसके पीछे पीछे अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए है वो दूसरा बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब 61 वर्ष था। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 61 वर्ष का था। तो यहाँ हम देखते हैं कि 61 वर्ष की आयु में इसहाक को एक बेटा, 2 बेटे पैदा होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय।